14 साल की लड़की को फैक्ट्री में घड़ी की डायल पेंट करने की जॉब मिली। उस पेंट में रेडियम हुआ करता था जो अंधेरे में चमकता है। उस टाइम ऐसा माना जाता था कि रेडियम कोई भी डिजीज क्योर कर सकता है। घड़ी की डायल पेंट करने के बीच बीच में वो लड़कियां अपने नेल्स, लिप्स, चिक्स और दांतों पर भी वो कलर लगाती थी। शाम को जब वो लोग घर लौटती थी तब एंजल्स की जैसे चमकती। कुछ समय बाद उन लड़कियों को टेरिबल माइग्रेन पेन होना शुरू हुआ, दांत में दर्द, और एक रात तो उस 14 साल की लड़की की दांत टूट के हाथ में आ गई। उसके बाद और एक दांत, और देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर उसके लगभग सारे दांत निकल गए। स्किन छिल जाने लगे और एक दिन उसके जॉ निकल के हाथ में आ गए। 2 हफ्ते बाद वो मर चुकी थी। ये था अमेरिका का सबसे हॉरिफाइंग घटना। 1898 में मारी कुरी और उनके हस्बैंड ने रेडियम आविष्कार किया था। तब उन्हें रेडिएशन पॉइजनिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो अपनी पॉकेट में रेडियो एक्टिव चीजें लेके घूमती थी। 1936 में उनकी रेडियो एक्टिविटी बुक पब्लिश होने से 1 साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी। मौत से पहले उन्हें समझ आ गई थी कि रेडिएशन कितना खतरनाक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेडिएशन पॉइजनिंग के बारे में पता चलने से पहले आविष्कार हुआ था कि एक्सरे को स्किन कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसा भी माना जाता था कि रेडियो एक्टिव मेटल से कैंसर क्योर होगी और इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। 1920 में लोग रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट यूज करते थे जो सिर्फ दांतों को चमकता नहीं, गम को भी प्रोटेक्ट करता था। उसी टाइम अमेरिकन इन्वेंटर विलियम बेली ने रेडियम से बनाया था रेडिथर, जो डिप्रेशन, इम्पोर्टेंस, हाइपरटेंशन, एनीमिया, कफ, फ्लू और कैंसर जैसे 150 बीमारी का क्योर था। अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट इवन बायर्स ने डेली रेडिथर लेना शुरू की और कुछ साल बाद ही वॉज डेड। उनके अपर जॉ, मोस्ट ऑफ द लोअर जॉ रिमूव करना पड़ा और उनके स्काल में भी होल होना शुरू हो गया था। इवन बायर्स की पूरी कहानी आपको मेरी चैनल में मिल जाएगी, सो प्लीज चेक इट आउट। पेंट फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को भी बताया गया था कि रेडियम वाज गुड फॉर देम। रेडियम पेंट का यूज पहले यूरोप में शुरू हुई, उसके बाद 1914 में यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉर्पोरेशन कंपनी एस्टेब्लिश हुई। उन्होंने जिंक सल्फाइड के साथ रेडियम मिक्स करके जो पेंट बनाया उसका नाम दिया अनडार्क। घड़ी के डायल को पेंट करने में यूज होता था ये पेंट, ताकि रात के अंधेरे में भी टाइम देखा जाए। उसके बाद रेडियम डायल कंपनी, जिसकी फैक्ट्री में 1000 लड़कियां डेली 4000 से भी ज्यादा वॉच पेंट करती थी। कुछ लड़की की उम्र तो 11 साल थी। ऐसा माना जाता था कि छोटे छोटे हाथों से ही ये काम अच्छे से किया जा सकता है। छोटा पॉइंटेड ब्रश चाहिए था वॉच डायल को पेंट करने के लिए। उन लड़कियों को कहा गया था ब्रश को मुंह में लिप्स के मदद से शार्प कर लेना है, फिर उसे यूज करना होगा। फैक्ट्री वालों ने बताया था उन्हें कि वो पेंट 100% सेफ है। वो लड़कियां अपने चिक्स, लिप्स और नेल्स पे भी पेंट कर लेती थी। उसके बाद कुछ मिस्टीरियस चीजें होने लगी। रेडियम डायल और यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉर्पोरेशन में जो लड़कियां काम करती थी वो बीमार पड़ने लगे। ह्यूज वेट लॉस, बिस्तर से उठने के भी एनर्जी नहीं थी उनमें। एक के बाद एक दांत निकल गए, लोअर और अपर जॉ टूट के निकल आई। फर्स्ट डेथ हुआ था 1922 में। मौत से पहले उसके सारे दांत निकल गए थे। मुंह के अंदर अल्सर और मुंह से सड़ जाने की स्मेल। जॉ को टच करते ही जॉ टूट के अपर जॉ से अलग हो गई। मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी जो बंद नहीं हुई और आखिर में उसकी मौत हो गई। डेथ सर्टिफिकेट में मौत के कारण लिखा गया था सिफिलिस। 1924 तक 9 और लड़कियों की मौत हो गई थी। लड़कियों ने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल की, लेकिन जस्टिस मिलने से पहले ही उन लड़कियों की मौत होने लगी। कंपनी ने अपनी गलती नहीं मानी और बताया कि एसटीडी के कारण उन लड़कियों की मौत हुई थी। पैथोलॉजिस्ट हैरिसन स्टैनफोर्ड मार्टलैंड ने बताया कि उन लड़कियों ने जब ब्रश को शार्प करने के लिए पेंट उनके मुंह में लिया तब उन्हें डेंजरस लेवल में रेडिएशन एक्सपोजर हुआ। सिफिलिस नहीं, बल्कि रेडिएशन की वजह से ही लड़कियों की मौत हो रही थी। कंपनी ने कवर अप करने के लिए बहुत कोशिश की। 8 अपील्स के बाद कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और उन्हें उन लड़कियों की कंपेंसेशन देनी पड़ी। रेडियम गर्ल्स के नाम से जाने जाते हैं ये केस। टोटल 50 लड़कियों की मौत हुई थी रेडिएशन पॉइजनिंग से और उसके बाद ये मौत का खेल खत्म हुआ।